औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आपकी आल पर। वेलकम टू नॉलेज विद बदर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्राइमरी मैथमेटिक्स के हवाले से यूनिट 3 उसकी एक्सरसाइज रिव्यू 3 और उसमें मौजूद क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं आज के इस ट्यूटोरियल की तरफ और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सना प्रीपेयर्ड 5 whole 6/7 liters of apple juice. She served 3 whole 2/5 liters of juice to the guests. Find out how much juice was left. बेटा सना एक बच्ची है जिसने 5 whole 6/7 liters of apple juice बनाया है और उस एप्पल जूस में से 3 whole 2/5 liters of juice जो है वो उसने मेहमानों को सर्व कर दिया है, दे दिया है। फाइंड आउट हाउ मच जूस वॉज लेफ्ट। जी हाँ, बकिया या बाकी। बड़ा क्लियरली क्वेश्चन के अंदर ये जाहिर है कि इसके अंदर हम लोगों ने जो बाकी बच गया जूस है उसको हमने ढूंढना है कि उसकी कितनी मिकदार बच गई है। तो बच्चों, आपको सवाल देखते ही समझ आ गया होगा कि इसके अंदर हमने कौन सा ऑपरेशन करना है। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करेंगे। टोटल जूस में से हम जो सर्व जूस है उसको माइनस कर लेंगे और हमारे पास जो रिमेनिंग जूस है वो बच जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि हम इसको कैसे हल करेंगे। सना प्रीपेयर्ड एप्पल जूस इज इक्वल 5 whole 6/7 liters. Sana served juice 3 whole 2/5 liters. Juice left with her question mark. Juice left with her is equal total juice minus served juice. अगर हम टोटल जूस में से सर्व्ड जूस को माइनस कर दें तो हमारे पास हमारा मतलूबा आंसर आ जाएगा। जी हाँ, जूस लेफ्ट विद हर। अब टोटल जूस कितना था? 5 whole 6/7 liters और सर्व जूस कितना था? 3 whole 2/5 liters। तो हम टोटल जूस में से सर्व जूस को माइनस कर देंगे। देखते हैं कैसे। जूस लेफ्ट विद हर इज इक्वल, बेटा आप यहां पर देखिए 5 whole 6/7, ये एक मिक्स्ड नंबर है। इस मिक्स्ड नंबर को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। 5 7 35 प्लस इसके अंदर न्यूमरेटर की वैल्यू को ऐड करेंगे जो कि 6 है, तो हमारे पास आंसर आएगा 41/7। माइनस का साइन अप्लाई करेंगे, देन अगेन 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 5 3 15 और 2 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17/5। बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, जूस लेफ्ट विद हर नाउ 41/7 माइनस 17/5। बेटा जब हम फ्रैक्शंस के अंदर प्लस और माइनस करते हैं तो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए ये जरूरी होता है कि हम उन फ्रैक्शन, जितनी भी फ्रैक्शंस हों, अगर माइनस है तो ऑब्वियसली 2 होंगी और अगर वहां पर प्लस है तो 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो हमें प्लस और माइनस के ऑपरेशन के लिए सबसे पहले हमें उसको एलसीएम लेना होगा। तो हम देखते हैं कि 7 और 5 का एलसीएम क्या आता है। जी हाँ, 7 और 5 का एलसीएम 35। 5 7 35। याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि 7 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और जब डिनोमिनेटर में 2 प्राइम नंबर्स आ जाएं तो हम उनको सिंपली अगर डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई भी कर लें तो फिर हमारा एलसीएम वही होता है। 7 5 35। 35 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया तो हमने यहां पर इसके एलसीएम को प्लेस किया। अब बात समझने की ये है कि जब हमने पहली फ्रैक्शन को सॉल्व करना है बेटा, तो आपने याद रखना है कि जो पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है जो क्या है? 7 है। 7 को हम 35 पर डिवाइड करेंगे और हमारा जो जवाब आएगा उसको हम 41 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं कैसे। 7 1 7, 7 5। अब 5 जवाब आया था हमारे पास, उसी 5 को हमने 41 के साथ जो इसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया।
माइनस का साइन अप्लाई किया, दूसरी फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 5 है, अगेन 5 को हमने 5 1 जा 5 किया, 5 7 जा 35। अब ये जो जवाब आया था 7, इस 7 को इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 17 लिखा जाएगा। जूस लेफ्ट विद हर वंस अगेन, 5 मल्टीप्लाई बाय 41, हमारे पास जवाब आएगा 205 माइनस 119 ओवर 35। ओके, जब हमने 205 में से 119 को माइनस किया तो हमारे पास जवाब आया 86 ओवर 35। अब 86 ओवर 35 चूंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज करेंगे मिक्स्ड नंबर के अंदर या फिर होल नंबर के अंदर। तो देखते हैं कैसे। जी हाँ, 86 डिवाइडेड बाय 35, 35 2 जा 70, 6 में से 0 ऑब्वियसली जाए तो 6 आएगा, 8 में से 7 गया 1, 2 होल 16 बाय 35 जो है वो हमारे पास रिमेनिंग आंसर है। हम कह सकते हैं कि सना के पास जो मेहमानों को सर्व करने के बाद बकिया जूस मौजूद है वो है 2 होल 16 बाय 35 लीटर्स जूस इज लेफ्ट। जी हाँ बच्चों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन अंदाज में समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब जो कि रिव्यू एक्सरसाइज 3 में से क्वेश्चन नंबर 7 है। जी हाँ, 7 क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर इसको देखते हैं। अलीज मदर बॉट 3 होल 1 over 2 kg of chicken, 3 whole 1 over 2 kg of chicken, 1 whole 1 over 2 kg of fish, then 2 whole 1 over 4 kg of mutton। ये 3 डिफरेंट टाइप्स की जो मीट्स हैं अली की वालिदा ने खरीदे हैं। ठीक है, आपने इस बारे में बताना क्या है, फाइंड आउट, ढूंढिए, तलाश कीजिए, हाउ मेनी किलोग्राम्स, कितने किलोग्राम्स ऑफ मीट, गोश्त के कितने किलोग्राम, डिड शी बाय ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर कुल सब को मिलाकर इकट्ठा करके उन्होंने कितना गोश्त खरीदा। तो बेटा सबसे पहले हम हमारे पास जो डिटेल गिवन है उसको हम लिखते हैं और फिर देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। याद रखिएगा कि जब भी ऑल टुगेदर आता है तो ऑल टुगेदर का मतलब होता है सब चीजों को इकट्ठा कर देना। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जी, अलीज मदर बॉट चिकन इज इक्वल 3 होल 1 by 2 kg। इसको हम सिंपल होल नंबर को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करते हैं विच इज 7 over 2 kg। अलीज मदर बॉट फिश 1 होल 1 by 2 kg, चेंज करते हैं इसको सिंपल फ्रैक्शन में 3 over 2 kg। देन अलीज मदर बॉट मटन 2 होल 1 over 4 kg, इसको चेंज करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 over 4 kg। तो बेटा ये हमने जितने भी हमारे पास मिक्स्ड नंबर थे उनको हमने सिंपल फ्रैक्शन के अंदर बदल लिया। अब हम इसको ऐड की तरफ बढ़ते हैं। शी बॉट मीट ऑल टुगेदर, बेसिकली ये हमने ढूंढना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये जो तीनों वैल्यूज हैं इनको ऐड अप कर देना है। लेकिन अब दोबारा बात वही आ गई, चूंकि आपने फ्रैक्शंस को ऐड करना है बेटा, तो फ्रैक्शंस को ऐड करते हुए ये याद रखिएगा कि हमें जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके हवाले से एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेने के बाद ही हम इस काबिल होते हैं कि हम उस फ्रैक्शन को ऐड कर सकें या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले 2 2 और 4 है, हम इसको एलसीएम के लिए बढ़ते हैं। 2 2 एंड 4, लीस्ट प्राइम नंबर तलाश करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर देखें कौन सा है जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। यस, इट्स 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देन अगेन नाउ अब यहां पर देखें 1 1 एंड 2, लीस्ट प्राइम नंबर वंस अगेन जरा अपने जेहन में लेके आए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। 2 को फिर डिवाइड करेंगे, 1 की जगह पे सेम 1, देन नेक्स्ट 1 के आगे फिर 1, और जहां पर अब 2 आ रहा था 2 की जगह पर भी हमने 1 को प्लेस कर दिया। तो इसका जो एलसीएम है बेटा वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट्स इट, 4 एलसीएम आ गया इसका। अब हम इसकी जो पहली फ्रैक्शन है 7 over 2 इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वही चीज है जो आप बार बार पिछले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं या फिर हम लोग पिछली एक्सरसाइजेस करके आए हैं उनमें हम बड़ी अच्छी तरह ये जान चुके हैं कि जब भी हम फ्रैक्शंस को एलसीएम के जरिए सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर को हम पहले एलसीएम पर डिवाइड करते हैं। यस, मेरा एलसीएम 2 था, डिनोमिनेटर 2 था, एलसीएम 4 था, और 2 2 जा 4, मेरा आंसर 2 आया। जो आंसर आएगा उसी को हम
इस फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर है जो कि 7 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगली फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 2 को हम 4 पर डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ठीक है, 2 को 4 पर डिवाइड किया, आंसर 2 आया। और इसी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो 3 था, 2 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। देन लास्ट पे 4 है, 4 1 जा 4 होता है, 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 9 के साथ। तो ऑब्वियसली हमने सारे जितने भी डिनोमिनेटर्स थे उनको पहले एलसीएम पर डिवाइड किया, जो जवाब आया उस कंसर्न फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल 9। तो हमारे पास जो इसका सम आएगा वो आ जाएगा 29/4। 29/4 इट्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा। तो अब हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर या फिर होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? आपको पता है कि 29 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 4 का टेबल 29 उस नंबर तक पढ़ेंगे जहां तक 29 आ जाए। तो बेसिकली 7 इज दैट नंबर। अगर हम 7 तक उसको पढ़ते हैं और 7 से अगर हम एक्सीड करते हैं, आगे जाते हैं, तो फिर हमारे पास वो 4 8 जा 32 हो जाएगा। हम इसको 4 7 से 28 तक स्टॉप करेंगे और देन 29 में से 28 को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर 1 बच जाएगा। इसके रिमाइंडर में हमारा आंसर आएगा 7 होल 1/4 kgs ऑफ मीट शी बॉट ऑल टुगेदर। जी हाँ बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेहतरीन अंदाज में ये समझ